तो यहाँ पर ध्रुव जी, एक मुझे कहानी बड़ी सुंदर याद आती है, आपके मिथिला की कहानी है ये। ध्रुव जी महाराज ऐसे ही भक्त है, छोटा सा है, उसकी कोई बहन नहीं, गरीब घर से है बेचारा। सब बहन अपने भाई को राखी बांधती हैं, तो रक्षाबंधन के दिन वो अपनी माँ के पास जाकर के बड़ा रोता है, बोलो मैया क्या मेरी कोई बहन नहीं है? बोली लाला तेरी कोई बहन नहीं। मैया क्या सच में मेरी कोई बहन नहीं है? रोने लग गए तो मैया ने ऐसे ही कह दिया, हाँ बेटा तेरी बहन है पर उसकी शादी नहीं। बोलो मैया कहाँ हुई है उसकी शादी, कहाँ ब्याही है? अरे लाला वो बहुत बड़े घर में ब्याही है, वो यहाँ नहीं बहुत दूर अयोध्या नगरी में ब्याही है। बोला क्या नाम है? बोले तेरी बहन को नाम सीता है। क्या नाम है? सीता। बोलिए जानकी मैया की। बोले तेरी बहन को नाम सीता है। बोलो और जीजा जी को? बोले जीजा जी को नाम राम। बोलो मैया क्या मैं उनसे मिलकर नहीं आ सकूं? बोली लाला मिलकर तो आ सके पर बड़ो दूर है, तू कैसे जाएगा? चल सो जा। रात्रि का समय था, मैया सो गए पर बालक को चैन नहीं है। बोला मेरी बहन है, मुझे मिलकर के आना है, राखी बड़ी उदास रहने लग गया। पर रात में निश्चय किया मुझे जाना है, चल दिया। एक पोटली में थोड़ा सा अनाज बांधा, पर याद आया बहन को कुछ देना भी पड़ता है राखी बांधने के बाद, क्या दूंगा? उसकी मैया के पास 2 साड़ी थी, मात्र 2 साड़ी। उसी को एक को धोती, एक को पहनती, एक को धोती, एक को पहनती। तो उसमें से एक साड़ी ले गया, मतलब यही बहन को दे दे। मिथिला से चलता 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 अयोध्या नगरी पहुंच गए। नदी किनारे, सरयू के किनारे पहुंच गए, पर नदी पार कैसे हो? वहीं पर नीचे पेड़ के नीचे सो गए। यहाँ पर भगवान राम और मैया सीता रथ में बैठकर जा रहे थे। सो देख लिया। राम जी बोले देवी हमारे साले साहब आए हैं, राखी बांध दीजिए। भगवान ने क्या किया, उसको वहां से अंतर ध्यान करके अयोध्या में बुला लिया। जहां नदी पार पे था, अब नगरी के बीचों बीच महल के आगे सुला दिया उसको। अब जैसे ही आंख खुली सो देखा, मतलब मैया तो ऐसे ही बोलती थी, लोग पहुंच गए अयोध्या, कितनी दूर है, ये पास में तो है। अब तो मैया की बात सोच ही रहा था, पर बोला बहन से मिलूं कहाँ, कहाँ होगी मेरी बहन? बोला भैया एक बात बताओ, ये सीता का घर कौन सा है? बोला जानकी जी। बोला हाँ ये जानकी जी का घर सामने वाला जो बड़ा सा महल है ना, वही। वो दंग रह गया। बोला मेरी बहन इतने बड़े घर में ब्याही है, राजा की पत्नी है, वो मुझ जैसे गरीब से कहां मिलेगी? यहाँ राम जी और सीता मैया आ रहे थे, रथ को नीचे उतारा। यहाँ पर देखा एक राजकुमारी, एक रानी उसकी ओर देख रही है। बोला एक बगल में व्यक्ति खड़ा था, ले भैया वो रही जानकी जी, वो है माता सीता। अरे बहन, मैया सीता आकर के बोली भैया बड़े दिन कर दिए, बड़े लेट आए हो, तुम्हें बहन की याद नहीं आती? भगवान बात कर रहे हैं, देखो उसकी परीक्षा देते। अब तो बोला नहीं नहीं आप मेरी बहन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है मेरे गांव में जितनी बहनें आती हैं शादी के बाद आकर के भैया के गले लगकर रोती हैं। भैया आपने कहाँ भेज दिया? अब तो राम जी कह रहे हैं करिए। मैया सीता गले लगकर कह रही भैया इतनी दूर कहाँ चले गए? मुझे मैया ने इतनी दूर ब्याह दिया कि मैं घर पे आ भी नहीं पाती। जब यहाँ मैया राखी एक साड़ी के पल्लू से चीर फाड़ा और उस बालक को राखी बांधी, बोली भैया भगवान तुम्हें सारी खुशियां दे। अब यहाँ बड़े सच्चा रहे हैं कि अपनी साड़ी दूं कि नहीं दूं मैया की, ये इतनी बड़ी रानी कहाँ फटी पुरानी साड़ी पहनेगी?
और जीजा जी क्या कहेंगे कि बताओ इनके पास कुछ है नहीं क्या खाने को भी या देने को भी। जैसे ही निकाल रहे थे सीता मैया झट बोल पड़ी, भैया या साड़ी है मोए दे दे, ये मैया की साड़ी है क्या की निशानी में अपने पास रख। और मैया की ने उस साड़ी दे दी। उस साड़ी को लेकर के एक वही कथा फिर आती है कि राम जी की वनवास हो गया था। ये एक संत उसी बालक को कथा सुना रहे थे। ये बालक दौड़ा हुआ घर पर वापस आया, बोला मैया 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 देख आज मैं अपनी बहन से राखी बंधवा करके आया। मैया बोले तुझे तेरी बहन कहाँ मिल गई? अरे मैया अयोध्या नगरी में थी, राम जी भी आए थे, मैया सीता भी आई थी, बहन सीता ने मुझे राखी बांधी और तेरी साड़ी मैंने उपहार में दी। जब मैया हाथ जोड़कर कहती हैं धन्य है प्रभु, तो कैसे अपने भक्तों की लाज रख लेता है, ये तू भी नहीं। एक संत कथा सुना रहे थे कि राम जी और सीता जी लक्ष्मण जी वनवास हो गए, वन में गए हैं। अब तो ये जैसे ही सुना सोच एकदम परेशान हो गया, मेरी बहन वन में चली गई, मेरे जीजा जी वन में चली गई, बताओ कितने कष्ट में होंगे, कितने दुख में होंगे। अरे सो रहे कैसे सोएंगे? तुरंत 3 चंदन के पलंग बनवा वन में लेकर के पहुंच गए। बात कलयुग की है, पर जहां भगवान पर विश्वास हो तो भगवान स्वयं आते हैं। भगवान आ गए। अब यहाँ पर कहते जीजा जी मैंने आपको बड़ा होशियार समझा था, पर आप होशियार है नहीं। बताओ भगवान से कह रहा है होशियार नहीं। बोला क्यों भैया हम होशियार क्यों नहीं है? अरे घर में लड़ाई तो 100 बार होती है, अगर घर में 4 बर्तन हो तो बचते ही हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़ करके आ जाएं। ऐसा कीजिए, आप घर वापस जाइए, अपनी अयोध्या नगरी वापस जाइए, राजा बनिए। नहीं भैया अब तो मैया ने मुझे वनवास दिया है, मैं नहीं जा सकता। अच्छा ठीक है वनवास नहीं जाओगे, वापस मत जाओ, मैं 3 पलंग ले आया हूँ, सो जाना इस पर। आप नीचे कहाँ सोएंगे? अरे राजा मेरे कहने का तात्पर्य एक ही है, जब भगवान की भक्ति में व्यक्ति रम जाता है तो उसकी मदद करने स्वयं भगवान तक आते हैं। इस कथा का तात्पर्य एक ही है। यहाँ मेरे ध्रुव जी महाराज अब वन के लिए निकल पड़े। नारद जी ने देखा छोटा सा बालक उत्तान पात का यहाँ क्या कर रहा है, ये क्या करेगा? उत्तान पात के बेटे से बोले बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है, जा। भगवान बोला अब मैं घर नहीं जाऊंगा। बोला क्यों नहीं जाएगा? बोला घर जाकर मैं क्या करूंगा, मेरी मैया ने मुझसे ऐसे ऐसे बोल बोले हैं, अब तो मैं उस परम पिता की गोदी में बैठ कर जाऊंगा।